ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने रिलेशन कंप्लीट कर लिया है, तो आज फंक्शन शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो फंक्शन समझ लेते हैं होता क्या है फंक्शन। तो फंक्शन का ऑफिशियल डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि जो रिलेशन होता है वही हमारा फंक्शन होता है। बस उसमें अब रिलेशन तो बहुत सारे होंगे। अगर कोई गिवन सेट है और हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं तो रिलेशन बहुत सारे होंगे। तो उसी रिलेशंस के अंदर कुछ रिलेशंस फंक्शन भी कहलाएंगे अगर वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं तब। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझते हैं। देखो, जैसे अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर ए टू बी, आर ए टू बी, सपोज सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये है। ठीक है, ये सेट ए था, ये सेट बी था। तो कितने रिलेशन बनेंगे बोलो? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 16, 4 इंटू 4। तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 16। तो ओवरऑल 2 की पावर 16 रिलेशंस होंगे। इतनी बात तो सबको अच्छे से मालूम होगा। तो वो 2 की पावर 16 जो भी नंबर आएगा वो सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएंगे, उसमें से कुछ स्पेसिफिक रिलेशन ही फंक्शन होगा। तो फंक्शन हम लोग कैसे रिलेशन को बोलेंगे? ऐसे रिलेशंस जिसमें ऐसे रिलेशंस जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होगा। ऐसे रिलेशंस जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होगा। तो इमेज मतलब इसको बोलेंगे, इसका जो अगर इसका रिलेशन कोई एक रिलेशन तुमको लेके दिखा देते हैं। सपोज R1 हमने रिलेशन लिया है, ये 1x 2y 3z 4w, ये एक रिलेशन लिया है। ठीक है, तो इस रिलेशन में 1 इज रिलेटेड टू x, 2 इज रिलेटेड टू y। तो इसको बोलेंगे क्या कि 1 का इमेज क्या है? x। ये जो सेकेंड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है, तो 1 का इमेज अंडर द रिलेशन इज x, 2 का इमेज अंडर द रिलेशन इज y, 3 का इमेज अंडर द रिलेशन इज z। तो ऐसे रिलेशंस जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज है, दैट विल बी कॉल्ड फंक्शन। तो लिख लो यहां पे फंक्शन का डेफिनेशन। लो, हम बोल रहे हैं फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन in which every element function is a special kind of relation. Function is a special kind of relation in which every element of domain, domain का मतलब set A, every element of domain has one and only one image.
अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ये तो क्लियर बात है। अच्छा, जो R1 लिखा है क्या वो फंक्शन है कि नहीं, ये बताओ पहले। इज R1, जो ऊपर रिलेशन लिखा है, इज R1 फंक्शन? बोलो बच्चा लोग, R1 फंक्शन है या नहीं? ओके, ठीक है। सबको कंफर्म है कि फंक्शन है? सोच लो फिर से। चलो, तो चलो अब हम कुछ रिलेशंस लिख रहे हैं। ओके, हाँ, कुछ कॉमन जो टर्म्स हैं जो तुम्हें याद रखना है। सेट ए, इस सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है। सेट बी, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। सेट ए को बोलते हैं डोमेन, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। these are the elements of domain, these are the elements of codomain। तो कुछ रिलेशंस लिख रहे हैं। R1 ये हो गया, चलो R2 1x 2x 3x 4x R3 1x 1y 2x 2y 3z 4w। ये R3 है। R4 1z 2w 3x। चलो चलो बताओ, इसमें से कौन कौन सा फंक्शन है और नहीं है, तो क्यों नहीं है? चलो एक और लिख लो, ऐड कर दो, R5 1x 1y 1z 1w। इसमें से बताना है तुमको कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो पानी दे जाएगी। कौन कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं, कौन कौन से नहीं हैं? R2, चलो एक एक करके बात करते हैं। बताओ पहले R2 बताओ, R2 फंक्शन है कि नहीं? 1 2 4 इज फंक्शन बिकॉज द डोमेन हैज ओनली वन इमेज। ओके, 1 2 4। ओके, बाकी लोग क्या हुआ? बाकी लोग क्या विश्राम कर रहे हैं क्या, सोच रहे हो? आर्यन वर्मा 1 2 4। हाँ, क्या 2 3 लोग ही पढ़ते हो क्या? बाकी लोग, तुम लोग बाकी लोगों को बाद में पढ़ाते हो क्या? सरनी सिंह को देर में याद आया कि उनको समझ में नहीं आया है। चलो ठीक है, समझा दिया जाएगा।
ओके, तो जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिया है 1 2 4, और कोई है 1 2 4 वाला, या किसी को आंसर चेंज करना है? आदर्श कुमार सिर्फ 1 और 2। चलो ठीक है, अब चेक करते हैं एक बार। देखो, हाँ, पहले जो सन्नी सिंह बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। देख लो बेटा, हम ये मान रहे हैं कि तुमको रिलेशन मालूम है। सन्नी सिंह बोलो, रिलेशन तो जानते हो ना, पिछली 2 क्लास अटेंड किए हो। सन्नी सिंह जल्दी बोलो, रिलेशंस मालूम है, ठीक है। तो अगर हमने आर ए टू बी एक रिलेशन, आर ए टू बी, ये है और बी है, इसमें से रिलेशंस लिख रहे हैं, तो आर मतलब एक बार आर वन आर टू ऐसे, तो इसके बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे, तो ए क्रॉस बी में 4 इंटू 4 16 नंबर्स आएंगे, तो 2 की पावर 16 सबसेट्स बनेंगे, जिसमें से 4 5 हमने लिखे हैं यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। मतलब फंक्शन क्या होता है? रिलेशन ही होता है और कुछ नहीं। बस अब उसमें एक कंडीशन ये है कि हमने क्या बोला है कि हर एक एलिमेंट डोमेन का, डोमेन किसको बोल रहे हैं? ये आर ए टू बी, तो ए डोमेन, ये को डोमेन, हर एक एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इमेज किसको बोलते हैं? जैसे वन का इमेज यहाँ पे एक्स है, इस तरीके से। तो हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होगा, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। अगर ऐसा रिलेशन है तब। बोलो बेटा, सन्नी सिंह की बात समझ में आई है? ठीक है, अब देखो आगे R1 की पहले बात करते हैं। चलो, R1 में डोमेन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, ठीक है। 1 का एक इमेज है, 2 का, 3 का, 4 का, हर एक का वन एंड ओनली वन इमेज है। हर एक का वन एंड ओनली वन इमेज है, तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, R2 की बात करते हैं। 1 का इमेज क्या है? x। 2 का भी इमेज क्या है? x। 3 का भी इमेज क्या है? x। 4 का भी इमेज क्या है? x। तो ये फंक्शन कहलाएगा क्या? बोलो। हाँ, ये बेटा ये भी फंक्शन है। इस डेफिनेशन में ये कभी नहीं बोला गया है कि इमेज क्या होगा। उसने सिर्फ ये बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहां पे 1 का कितना इमेज है? एक है, 2 का भी एक है, 3 का भी एक है, और 4 का भी एक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? फंक्शन। R3, R3 फंक्शन नहीं है, वो पहले 2 एलिमेंट से ही बोल सकते हैं। 1 का इमेज x है और 1 का इमेज y है। एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ठीक है, R3 हो गया। R4 की बात करते हैं। 1 का एक इमेज है, 2 का एक इमेज है, 3 का एक इमेज है, 4 का तो इमेज ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं होगा। 4 जो बोल रहे हैं R4, क्या बोला है? हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, वन एंड ओनली वन इमेज। एवरी एलिमेंट, ध्यान रखो, इसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? 4। 4 का इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। जो लोग 4 बोल रहे थे, होपफुली समझ में आ गया होगा। 5 भी नहीं है, क्योंकि यहां पे तो 1 का 4 4 इमेज है, तो ये भी फंक्शन नहीं। देख लो बेटा, आप किसी को डाउट है तो पूछ लो आराम से कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अगर इस पे डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, हाँ, 4 में डोमेन में कितने एलिमेंट है अपने? 1 2 3 4। ठीक है, क्या हर एक एलिमेंट का इमेज है? बोलो, हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं। तो क्या बोला? एवरी एलिमेंट
ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यहां पर क्या 4 का कोई इमेज ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर इतनी बात सबको? हाँ सर, सेकंड वाला, हाँ देख लो बेटा, सेकंड वाला कौन सा, ये बोल रहे हो कि ये नीचे वाला R3 या R2? सेकंड वाले में चारों का इमेज है, देख लो, 1 का भी एक इमेज है, 2 का, 3 का, 4 का। अरविंद कुमार, बोलो बेटा सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे दिमाग में ये जा रहा है कि सर सबका इमेज एक्स हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने क्या बोला, इमेज क्या है ये मैटर नहीं कर रहा। एवरी एलिमेंट एज वन एंड ओनली वन इमेज बस। यहां पे 1 का इमेज कितना है, एक ही तो है। 2 का इमेज कितना है, एक है। इमेज क्या है ये हमको नहीं काउंट करना है। बोलो बच्चा अरविंद कुमार। ठीक है, अब देखो इन सारे रिलेशंस को हम लोग डायग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से भी आराम से समझ सकते हैं। अगर R1 को हमको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बनाएंगे, तुम दोबारा से लिख लेना ऐसे R1, उसके नीचे फिर ऐसे बना के, ताकि तुमको मालूम चलेगा कॉपी में कौन सा डायग्राम किसका है। तो R1 डोमेन यहां पर क्या है, ए, वो डोमेन क्या है, B। वन इज रिलेटेड टू X, 2 इज रिलेटेड टू Y। ये है R1। ठीक है, R2, तो R2 का यहां पर बना रहे हैं। वन एक्स, 2x, 3x, ये है R2। R3, चलो R3 हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, तुम R3 लिख के बाद में ये डायग्राम, तो 1x, 1y, 2x, 2y, 3z, 4w। ये R3 का है। R4, यहां पे R4 को बना देते हैं। यूजुअली ऐसा लिखा होता है वहां पे कि ये R2 का है शायद, तो ऐसे R2। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख लेना ऐसे ऊपर इसके। R4 का क्या होगा, 1z, 2w, 3x। ठीक है, और तो R5 बना देंगे बाद में। अब देखो यहाँ पे डायग्राम से तुमको एक चीज याद रखनी है, हर एक एलिमेंट का बेटा 4 में बताते रहे, देख लो 4 में जो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 4। डोमेन का जो मेंबर 4 है उसका कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। अगर तुम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो रिलेशन फंक्शन होगा जब लेफ्ट साइड के एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है, और एक एरो निकलना भी कंपलसरी है, ऐसा नहीं, सिर्फ एक और एक एरो निकल रहा है, वन एंड ओनली वन। यहां से अगर एक ही एरो निकल रहा है, एरो
कहां पे जा रहा है उससे मतलब नहीं हमको। जैसे इसमें देखो, जब एरो निकलेगा तो उसकी एक इमेज होगी, पक्की बात, मतलब बेसिक डेफिनेशन वही है कि वन एंड ओनली वन इमेज। तो वन एंड ओनली वन एरो अगर इससे निकल रहा तो इसका वन एंड ओनली वन इमेज होगा। 1 2 3 4, चारों से इमेज निकल रहा है और एक ही निकल रहा है, चारों से एरो निकल रहा है एक ही, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन है। इस वाले में भी 1 2 3 4 चारों से एरो निकल रहा है, फंक्शन। ये वाला यहाँ पे 4 से कोई एरो नहीं निकल रहा है, जो तुम बोल रहे हो ना R4, बेटा देख लो ये वाला, इसमें 4 खाली छूट गया ना, 4 का कोई भी इमेज नहीं है। हाँ बेटा ये तो डेफिनेशन ही है, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, डेफिनेशन ही वही है ना। डेफिनेशन को पढ़ो वाले क्या लिखा समझो उसको, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हर एक का इमेज होना कंपलसरी है। अगर इमेज नहीं है तब भी वो फंक्शन नहीं है, इमेज 2 है तब भी फंक्शन नहीं है, यूनिक इमेज तब फंक्शन कहलाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये वाला ही फंक्शन नहीं है क्योंकि यहां पे 1 से 2 एरो निकल गए, ठीक है। इसी तरह R5 बनाओगे तो R5 का डायग्राम देखो कैसा बनेगा, बना लोगे R5 का, ऐसा कुछ बनेगा देखो, 1 2 3 4 X Y Z W। R5 में सारे एरो 1 से निकलेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे तो 2 3 4 खाली छूट गए हैं और 1 के मल्टीपल इमेजेस हैं, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, चलो देखो ये कहानी हो गई है कि फंक्शन होता क्या है, हम लोग ये सीख गए। अब देखो यूजुअली फंक्शन को डिनोट करने के लिए, ऐसे हम लोग स्मॉल f का यूज करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं स्मॉल f a to b, ये कोई फंक्शन है अगर स्मॉल f a to b, ऐसे तुमने देखा होगा बुक में, देखा है कभी। तो f क्या है, फंक्शन का नाम। कभी कभी g का भी यूज करते हैं, f g ऐसे, ये कोई लिख दिया g c to d, ये क्या है, सेट्स। ये जो है a to a b c d, ये क्या है, सेट है। तो ये क्या है, फंक्शन का नाम, ये नेम ऑफ फंक्शन, जैसे R1 R2 बोल रहे थे ना, ठीक है। ये भी क्या है, नाम है फंक्शन का f। a और c ये क्या है, डोमेन। a ये क्या है, डोमेन, ठीक है। ये c भी क्या है, डोमेन। b और d ये क्या है, कोडोमेन। ये नाम आम तो तुमको बेटा याद रखनी है, मतलब ये चीज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ठीक है। अब ये आइडियल कंडीशन है, मतलब बिल्कुल आइडियल, कि हाँ ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए हमारा क्या है, डोमेन, बी क्या है, कोडोमेन,
और एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रेंज। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो इनके बेसिक मीनिंग समझ जाओगे तो आगे तुमको दिक्कत नहीं होगी। डोमेन क्वेश्चन में दिया होता है, सुनो अभी के लिए तुमको याद रखना है, ये जो बोल रहे हैं, जो ये लिखा है ये डोमेन है, ये क्या है कोडोमेन। तो रेंज, पहले रेंज को समझते हैं। देखो रेंज क्या होता है। रेंज का तुमको याद रखना है सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, बस एक लाइन काफी है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। इमेजेस या उसको कभी कभी आउटपुट भी बोल सकते हैं। देखो जैसे सपोज कोई फंक्शन है, अब ध्यान रखना बार बार जब फंक्शन वर्ड का यूज कर रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ वो स्पेशल वाला रिलेशन था जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज है, ठीक है। तो चलो एक फंक्शन ये बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो चलो अभी ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखते हैं। लेट एफ है ऐसे की फंक्शन है ए टू बी, ए टू बी एंड एफ इज डिफाइंड एज x comma y such that y is equal to x square and x comma y belongs to n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो क्या तुम हमको सबसे पहले ये बताओ इस फंक्शन में डोमेन हमने दिया है या नहीं दिया, ये बताओ। इसका डोमेन बोल सकते हो क्या है डोमेन? हमने डोमेन क्वेश्चन में दे दिया, तुमको ये बात देखो समझ में आती है क्या डोमेन क्या दिया है हमने? बोलो बेटा। बोलो बोलो। n, ठीक है। देखो आइडियली ध्यान दो यहां पे क्या लिया, हम चाहते तो यहां पर n लिख देते लेकिन हमने लिखा नहीं है, a लिखा है जानबूझ के। f क्या है x, y, ये अपना वो ऑर्डर्ड पेयर, और y क्या है x का स्क्वायर, और x और y दोनों क्या है नेचुरल नंबर। तो बेसिकली जैसे अगर हम बोलें कि x जब 1 है तो y क्या होगा 1। तो अगर तुम फंक्शन को ऐसे लिखोगे ना पूरा तो देखो क्या आएगा, ऐसे लिखोगे तो ये आएगा 1,1, नेक्स्ट क्या आएगा 2,4, नेक्स्ट क्या आएगा 3,9, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे इसमें। बोलो बेटा समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि b इज इक्वल टू n। चलो क्वेश्चन में ये दे दिया हमने, b इज नथिंग बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। b जो सेट b है जो हमारा क्या है कोडोमेन, वो क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन में कोडोमेन ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होता है, वो तुमको कहीं से नहीं मिलेगा, उसको हम लोग अपने पास से बनाते नहीं है कभी भी, वो क्वेश्चन में ही दिया होता है। अगर नहीं दिया है तो उसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कोडोमेन क्या होगा, ठीक है। तो कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर। क्या यहां पे अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो जरा आप। ऑब्वियसली हम लोग पूरा डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे इसमें क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे आगे तक एंड तक जाएंगे। राइट साइड में देखो क्या हो गया, सेट बी क्या है नेचुरल नंबर्स, तो वहां पर भी क्या लिखेंगे कोडोमेन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। 1 एलिमेंट किससे अटैच होगा 1 से, 2 एलिमेंट किससे अटैच होगा 4 से, 3 एलिमेंट किससे अटैच होगा वो नीचे जाएगा 9 से,
4 किससे होगा? 16 से। तो इसमें कलेक्शन ऑफ इमेजेस क्या बनेगा बताओ? कलेक्शन ऑफ इमेजेस, जिसको हम लोग नाम देंगे रेंज, बोलो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। कलेक्शन ऑफ इमेजेस, बोलो बेटा क्या होगा जल्दी से। इमेजेस, सारी इमेजेस के कलेक्शन को बोलेंगे हम लोग रेंज। बोलो। अरे देखो, 1 का इमेज क्या है? 1 देख लो, एक इमेज मिल रहा। दूसरा इमेज क्या मिलेगा? 4। तीसरा इमेज क्या मिलेगा? 9। ऐसे मिलेगा ना इमेज। उसके बाद 16, उसके बाद 25, ऐसे तो मिलने वाला है। बोलो, यही तो होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। देख लो, बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है कि इमेजेस का कलेक्शन ये होने वाला है इस वाले डेफिनेशन में, इस वाले फंक्शन में। क्या क्या रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है इस केस में? बोलो, इक्वल मतलब क्या? हाँ नहीं है मतलब। तो ऐसा भी हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन आइडेंटिकल हो, मतलब अगर सीधे सीधे ऐसे एरो चल रहे हैं कि सारे फिल हो गए हैं, तब तो इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, लेकिन एक बात गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज क्या होगा? कोडोमेन का सबसेट होगा। क्यों? कोडोमेन तो यही है ना, रेंज इसी में से तो मिलने वाला है हमको। रेंज जो मिलेगा इसी के एलिमेंट्स में से तो मिलेगा, इसके बाहर से तो मिलेगा नहीं हमको। समझ रहे हो? रेंज जो भी आएगा वो इमेजेस कहां मिलने वाली हैं? इसी के अंदर। तो इसका अगर सारा का सारा आ गया तब तो वो इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे इस केस में सारे नहीं आ रहे हैं, तो ये जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? वो इसका एक पार्ट आएगी, मतलब इसका एक सबसेट है। तो कोडोमेन क्वेश्चन में दिया होगा, रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। पर वो तो डोमेन का भी सबसेट होगा ना, डोमेन का होगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं रेंज और कोडोमेन की। तुमको रेंज के एलिमेंट्स मिलेंगे कहां से? यहां पे तो चलो दोनों एक जैसे दिख रहे, शकल शकल मैच कर रहा। पिछली बार क्या था, एक तरफ 1 2 3 4, एक तरफ XYZW, तब ऐसा होता क्या? ये तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि चलो दोनों में NN लिखा है। समझ रहे हो? मतलब जो भी है रेंज के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहां से मिलेंगे तुमको? कोडोमेन से मिलेंगे। तो इसी तरफ से तो मिलने वाले हैं ना वो, ऐसा नहीं कि डोमेन से आ जाएंगे वो। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में चलो दोनों सेम है तो तुम बोल रहे हो, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है कि क्या, बिल्कुल क्लियर बात है ये कि रेंज क्या होता है? इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सिंबल सबसेट का है ना, देख लो बेटा, सबसेट का सिंबल सही बनाया ना हमने। बोलो बेटा, यहां तक सबको क्लियर है इतनी बात कि रेंज क्या है और कोडोमेन और डोमेन? कोडोमेन और डोमेन तो अच्छा, क्या ये फंक्शन है? गारंटेड है? बोलो, ये जो लिखा है तुमने ये देखा है, सोचा नहीं है कि फंक्शन है भी कि नहीं है? ये फंक्शन है क्या? बताओ जरा, बोलो, क्या ये फंक्शन है? यस और नो, सोच के बताओ। हाँ है, देख लो, क्योंकि ये तुम निकालते जाओ, हर एक का एक ही इमेज तो आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। क्या ऐसा होगा कि दो नंबर्स के, मतलब एक नंबर के 2 स्क्वायर हो जाए?
जब एक से दो इमेज निकलेगा तभी तो वो फंक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक नंबर के दो डिफरेंट स्क्वायर हो जाएं। स्क्वायर तो एक ही होगा उसका, तो हर एक एलिमेंट का एक ही स्क्वायर मिलेगा हमको। तो दिस इज द फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग ये सीख गए हैं इन वर्ड्स का मतलब कि हाँ बेसिकली डोमेन, को डोमेन और रेंज का मतलब। तो अब हम लोग एक चीज पे विशेष चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं डोमेन। लिखो, नेक्स्ट वर्ड लिखो, एडिंग डोमेन। अब देखो होता क्या है कि सर अगर स्क्वायर रूट होता फंक्शन, बेटा तब भी स्क्वायर रूट तो एक ही आएगा ना। अगर तुम बोल रहे हो स्क्वायर रूट दो होते हैं, इसका मतलब तुम गलत बोल रहे हो। सिंपल बात ये है कि अंडर रूट ऑफ 9 क्या होगा, +-3 बोलोगे क्या? ये तो शायद जब हम सबसे पहले क्लास में तुमको पढ़ाने आए थे यहाँ पर तब भी ये बताया था हमने, बेटा ये गलत बोल रहे हो, +-3। अभी भी तुम लोग वहीं अटके हो जहां पे सबसे पहले दिन जब आए थे हम, तब बताया था स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड होता है अंडर रूट, हाँ भूल गए होगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये बताया था हमने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट मॉड एक्स। +-3 होता है। चलो ओके, हाँ डोमेन। अब तुमसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डोमेन के। अब बोलोगे सर डोमेन तो दिया है तो क्वेश्चन में, ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में डोमेन दिया होना चाहिए आइडियल कंडीशंस में, ठीक है। लेकिन कई बार वो क्या करता है कि क्वेश्चन लिख देगा और बोल देगा जितने भी नंबर्स इसमें अलाउड हैं वो सारी डोमेन है। मतलब अगर उसने डोमेन नहीं दिया है तो तुमसे उम्मीद कर रहा है कि जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं, मतलब पॉसिबल नंबर्स जो हम लोग एज अ इनपुट उसमें लिख सकते हैं, जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड या रियल हो जाएगा, वो हमारा कहलाता है क्या, डोमेन। तो डोमेन कई बार क्वेश्चन में वो गायब कर देगा। गायब करने का मतलब वो देगा नहीं और तुमसे पूछ लेगा कि डोमेन क्या है। बोलो बेटा, जैसे सिंपल सी बात, हम बहुत आराम सिंपल सी बात पूछते हैं, बताओ कि अगर कोई बोल दे कि सपोज उसी फंक्शन ये लिखा है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, ये दे दिया x², तो यहाँ पे तुमको समझना है, देखो क्या है बेटा, बेटा वीडियो फ्रीज मतलब वो आपके एंड पे हुआ होगा, यहाँ पे फ्रीज नहीं है। बाकी लोगों के साथ भी दिक्कत हो रहा है क्या ये वाला? बोलो, क्लियर है ना भैया? हम बोल रहे हैं कि किसी एक एंड पे हुआ होगा, ठीक है। देखो तो जैसे ये अपना एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऐसे लिख रहे हैं, तो एक्स अपना क्या है, ये इनपुट, ये एक्स क्या है, इनपुट, ये x² क्या है, ये क्या है, आउटपुट। आउटपुट मतलब रेंज, आउटपुट का मतलब क्या होता है, रेंज। इनपुट का मतलब क्या होता है, डोमेन। ठीक है, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, fx को हम लोग ऐसे y भी बोल देते हैं। y क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाते टाइम हम लोग इसको y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। जैसे अगर तुम fx = x² का ग्राफ बनाओगे तो इनपुट प्लॉट करते हैं हम लोग x एक्सिस पे और आउटपुट प्लॉट करते हैं y एक्सिस पे, तो इसीलिए उसको हम लोग y बोल देते हैं। y = x², ये fx = x², दोनों का मीनिंग सेम है। अब अगर वो तुमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ दे कि बताओ बेटा इसका डोमेन क्या होगा, दिया नहीं है उसने, आइडियली उसको देना चाहिए ऐसे लिख के f a to b, ठीक है। डोमेन क्या होगा इसका, अगर तुमसे पूछ दिया उसने, तो हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं उन सब की बात कर रहा है वो। तो देख लो बेटा, इसमें
ऐसे कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर कर सकते हैं? हर एक रियल नंबर देख लो यहाँ पे, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर नहीं कर पाएंगे? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा? आर। डोमेन का मतलब क्या? ऑल द पॉसिबल इनपुट्स। तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा? आर। समझ गया? लेकिन अगर इसी में कोई क्वेश्चन ऐसे दे, ध्यान से, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हो जाए, f -1 to 1 0 to 1 f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बोलो क्या है? इस क्वेश्चन का डोमेन क्या है? इस क्वेश्चन का डोमेन क्या है? बोलो। -1 to 1, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया है डोमेन, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अच्छा हाँ, कोई बोल रहा होगा सर ए तो लिखा नहीं है। बेटा हर बार नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है? इस बार हमने उसका एक्चुअल सेट दे दिया है। वो ऐसा नहीं है कि हर बार वहां पे सिर्फ ए और बी लिखा होगा। यहाँ पे ये पूरा सेट ए लिख दिया हमने। तो यहाँ पे -1 to 1, यहाँ पे डोमेन क्या है? -1 to 1। अच्छा यहाँ पे बोलो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? बोलो बेटा, कोडोमेन क्या है इसके? 0 to 1। डोमेन है -1 से 1, कोडोमेन है 0 to 1। क्या तुम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके रेंज निकाल सकते हो क्या? मतलब -1 to 1 इनपुट है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर x -1 to 1 है तो स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? तो थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करोगे तो क्या दिखेगा? वो 0 to 1 आएगा। बेटा 1 to 1 कहां से जाएगा? मतलब 1 to 1, समझ रहे हो तुम बोल क्या रहे हो? बीच में 0 भी तो आएगा। RNMS मतलब ऐसा है, तुमने पीछे वाले का स्क्वायर कर दिया, आगे वाले का स्क्वायर कर दिया, काम खत्म, एक ही नंबर आएगा फिर तो। -1 to 1 जितने नंबर है सबका स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 0 to 1 आएगा। समझ रहे हो बेटा? RNMS जो 0 से 1 to 1, 1 to 1 मतलब एक ही नंबर बचा है, 1 केवल। हाँ तो अच्छा, इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या होगा? बोलो, इस क्वेश्चन में कोडोमेन लेफ्ट साइड में कोडोमेन क्या होगा इस क्वेश्चन में? बोलो। ना 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 ना, गलत बेटा। इस क्वेश्चन में कोडोमेन कोडोमेन हमने क्या बोला? निकालते नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। इस क्वेश्चन में कोडोमेन की वो तुमसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने कोडोमेन दिया ही नहीं है। सिंपल सी बात है। कोडोमेन क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसने नहीं दिया है तो उसकी बात नहीं करेंगे। यहां पे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तब उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें हम लोग रेंज की बात कर सकते हैं। रेंज क्या होगा? अच्छा बताओ, रेंज क्या होगा? रेंज मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस या आउटपुट। देख लो, तो हम लोग इनपुट हमारा क्या है? ऑल द रियल नंबर्स। ऑल द रियल नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा? आर प्लस। नहीं बेटा, गलत है। आर प्लस, आर प्लस में 0 नहीं आता है, ध्यान रखो। आर प्लस में 0 नहीं आता है, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। इसका रेंज ये होगा, क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। जीरो भी तो है ना? 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से इंफिनिटी आएगा। तो आइडियली ये इसका रेंज है 0 to इंफिनिटी, ये इसका डोमेन है इस क्वेश्चन में। लेकिन ये है सिनेरियो। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, इन चीजों को हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ बेटा, किसी को भी इन तीनों चीजों में डाउट है
तो बताओ इनका बेसिक मीनिंग, डोमेन का, रेंज का और कोडोमेन का। अगर किसी को भी डाउट है तो इन तीनों पे पहले बात कर लो, क्योंकि उसके बाद हम लोग एक या दो, इनफैक्ट 3 क्लास में सिर्फ और सिर्फ डोमेन ही की बात करने वाले हैं बस। मतलब पहले डोमेन फिर रेंज से बात करेंगे। बोलो, इसका बेसिक मीनिंग सबको क्लियर है? डोमेन ओमेन का, डोमेन, रेंज और कोडोमेन का। ठीक है, क्या एक मिनट, क्या रेंज में वो वैल्यू भी आ सकती हैं जो डोमेन की किसी भी वैल्यू पर नहीं आती हैं? नहीं समझे। इस केस में बोल रहे हो क्या? मतलब किसमें तुम जानना चाह रहे हो? किसमें बात कर रहे हो, किसमें बात कर रहे हो? किस वाले में? हाँ ठीक है, इस वाले में क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, इसमें इस वाले में क्या मतलब, रेंज की बात कर रहे हो? बेटा इसमें स्पीकर नहीं है, इसमें स्पीकर है ही नहीं है, तुमको लिख के ही समझाना पड़ेगा। रेंज में बेटा ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू अगर डोमेन में है नहीं है तो रेंज में नहीं आ सकती ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज अगर डोमेन की बाहर, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ध्यान रखो। डोमेन और रेंज कंप्लीटली अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अरे देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज डोमेन में हम लोग ले लें, डोमेन में हमने ले लिया सपोज कि कंट्रीज का नाम, ठीक है, और उसके रेंज में या कोडोमेन में हम लोग ले लें कैपिटल का नाम, या फिर कोडोमेन में ले लें कि ऑल द बिग सिटीज, और फिर उसमें से कुछ तो कैपिटल्स होंगी उनकी, समझ रहे हो? तो उसमें से तो रेंज जो रहेगा वो ऑलवेज कोडोमेन से आने वाला है, बस ये ध्यान रखो, और कहीं से नहीं आएगा। डोमेन और रेंज का कोई खास मतलब कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, बस वो इतना उसको रिलेट कौन कर रहा है, फंक्शन। हाँ ये बात है। देखो डोमेन मतलब ये सिंपल सा है कि वो मशीन टाइप का, बस समझो ऐसा कि ये फंक्शन है मशीन, इसके अंदर तुम्हारा इनपुट जा रहा है डोमेन, और आउटपुट क्या आएगा वो कौन डिसाइड करेगा कि फंक्शन क्या लिखा है। अगर फंक्शन हम बोलते हैं क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है x+1, तो आउटपुट क्या होगा, वो इसमें एक 1 ऐड करके निकालता रहेगा। अगर हम बोलते हैं x² तो इसका स्क्वायर करता रहेगा। तो रेंज क्या होगा, वो फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग ऐसे केसेस की बात करने वाले हैं जहां पे डोमेन नहीं दिया रहता है। तो कई बार वो सिंपल क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इसका डोमेन ही निकालो। तो डोमेन का मतलब फिर वही है कि ऑल दी पॉसिबल इनपुट्स, उन सबको निकालना है। तो उसके लिए कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो तुमको मालूम है सारे रूल्स। अभी तक ऐसे कोई डोमेन में नहीं पढ़ेंगे रूल्स जो तुमने नहीं पढ़ा होगा, बस उनको एक बार हम समराइज कर रहे हैं और उनको हम याद रखेंगे। बेसिक रूल्स हैं जो मैथमेटिक्स के, बस तो लिख लो, रूल्स टू फाइंड डोमेन इफ नॉट गिवन। अगर दिया है फिर तो कोई दिमाग लगानी नहीं है हमको, फिर तो जो क्वेश्चन में दिया उसी को फॉलो करेंगे ना। रूल्स टू फाइंड डोमेन इफ नॉट गिवन। सबसे पहला रूल, डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है बेसिकली कि डिनोमिनेटर में जीरो होता नहीं है, जीरो से डिवीजन नॉट अलाउड, ठीक है। रूल नंबर 2,
कि नंबर इनसाइड स्क्वायर रूट should not be negative. ठीक है, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर लिखा है रूट ऑफ एक्स तो एक्स क्या नहीं होगा, निगेटिव। निगेटिव नंबर का रूट नॉट डिफाइंड, वो कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ बात किसके लिए करेंगे, रियल नंबर्स के लिए। तो इसका आउटपुट क्या रियल नहीं है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, एक्स जो रहेगा वो 0 है उससे बड़ा इसमें इनपुट। थर्ड, ये हो गया। उसके बाद हाँ, फॉर लॉग एक्स बेस ए is not equal to 1, a is positive and x is positive। ऐसे अगर कुछ log में लिखा है तो log का बेस क्या नहीं होता, 1 नहीं होता है। log का बेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिस नंबर का log ले रहे हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नंबर का log लेते हैं। इनवर्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, इनवर्स इनवर्स थोड़ा बहुत पढ़े हो, बताओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, यस और नो बोलो। अच्छा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ओके ओके। मतलब चलो ये जानते हो साइन इनवर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं, बाद में जब पढ़ोगे तो समझ लेना एक बार। रूल नंबर 4, जैसे साइन इनवर्स के अंदर कुछ लिखा है, ठीक है, सपोज एक्स लिखा है, तो साइन इनवर्स के अंदर एक्स वैलिड इनपुट माना जाएगा जब एक्स हमारा -1 से लेके +1 तक है। इसके बाहर अगर एक्स है तो ये वैलिड इनपुट नहीं है। साइन इनवर्स तो बोल सकते हो कि नंबर इनसाइड साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स दोनों के लिए, नंबर इनसाइड साइन इनवर्स एक्स एंड कॉज इनवर्स एक्स, वो वैलिड होगा तब व्हेन एक्स हमारा क्या है, -1 से 1। इसमें थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट तुमको और पड़ेगी बाद में, तो देख लेंगे हम लोग आगे। ठीक है, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। अगर ये नंबर लिखे हैं tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, आउटपुट विल बी रियल। ठीक है, और 6 नंबर sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, इसके अंदर जो अलाउड इनपुट है ना वो ये वाला है, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है कि सेक इनवर्स हाफ, गलत पूछ रहा है, वो अलाउड ही नहीं है। सेक इनवर्स के अंदर क्या क्या नंबर अलाउड है, -1 से 1, सॉरी -इनफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स में भी। अगर कोई तुमसे पूछता है साइन इनवर्स 2, तो क्या ये वैलिड है, बोलो।
साइन इनवर्स 2 इज इट वैलिड? नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए? -1 से 1। ठीक है, ओके। आई थिंक इतना पहले बेसिक काफी है, और धीमे धीमे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसको सीखते रहेंगे आगे। अच्छा, इसमें से इसके अलावा तुमने जितना भी ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पहली बार देखा हो, ठीक है? ये सब तुम लोग जानते हो कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, रूट के अंदर पॉजिटिव होता है, लॉग का बेस 1 नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, लॉग के अंदर का नंबर पॉजिटिव होता है। तो अब इन्हीं सब चीजों पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं और वो पूछेगा कि डोमेन निकालो। तो अब हम लोग क्या है, क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? बोलो बेटा, इसमें से अगर किसी को कुछ दिक्कत है, रूल्स तो लिखे हैं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत होने की तो सवाल ही नहीं है। ये तो मतलब बेसिक डेफिनेशन है जो तुम लोग कम से कम अब तक हजारों बार सुन चुके होगे एक साल के अंदर। तो लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ तो 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। फर्स्ट, 1/x² - 1। सेकेंड, 1/√1 - x²। थर्ड, √1 - x²। फोर्थ, साइन इनवर्स 1 - x²। फिफ्थ, 1/√x² - x - 2। चलो अच्छा, पहले ये 5 करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ऑब्वियस है बेटा कि ठीक है, इसमें क्या रूल्स है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 and -1। x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 and -1। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? तो ये होगा x शुड नॉट बी इक्वल टू +-1, क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 है। तो इसको डोमेन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे r माइनस r माइनस 2 नंबर इसमें हटा देंगे, तो -1 और एक +1। दिस इज द डोमेन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब यहां पे दोनों रूल्स एक साथ लगेंगे, एक तो रूट वाला भी लग जाएगा और एक डिनोमिनेटर। तो मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर के अंदर का नंबर, सॉरी, रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। 0 तो हो नहीं सकता, दिख रहा है? बोलो, नीचे क्या 0 अलाउड है? नहीं है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या होंगे? 1 - x² क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या? x² - 1 लेस देन 0, x + 1 x - 1 लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो -1 + 1 तो -1 to 1। तो इसका डोमेन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से +1। सेकेंड वाला देखो बच्चा लोग, समझा या नहीं समझा? बोलो जल्दी से।
विशाल गिरी, तुमने जो लिखा है ब्रैकेट में प्लस माइनस वन ऐसे नहीं लिखते हैं, ऊपर में लिख के दिखाया है, जब पॉइंट्स लिखते हैं तो उस तरीके से उसको हटाते हैं सेट्स के फॉर्म में। सेकंड वाला क्वेश्चन बोलो, क्या हुआ, तुम लोग सब शौक में चले गए क्या? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं दिया था यार। दोनों को मैच कर लो, क्या रूल जो लिखाए थे कि देखो पहले तो एक तो डिनोमिनेटर में भी है, रूट के अंदर भी लिखा है, तो क्या नहीं होगा, जीरो भी नहीं हो सकता है, और रूट के अंदर तो नेगेटिव भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा, जब x हमारा -1 से 1 है। और कॉमन सेंस दिख रहा है, देखो लो अगर x अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो अंदर नीचे नेगेटिव बन जाएगा, या -1 से कम होगा तब भी वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो चलो अच्छा, बाकी 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। नहीं बेटा, -1 to 1 क्लोज इंटरवल कहां से आएगा, ओपन आएगा। अगर -1 या +1 हो गया, फर्स्ट वाला अगेन, हाँ फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है, डिनोमिनेटर केवल 0 नहीं हो सकता है बस। फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, बाकी सब में कोई दिक्कत होगा क्या बताओ? बाकी तो सब अलाउड हो जाएगा ना। हाँ, थर्ड वाले का आंसर सही है, थर्ड वाले में ऊपर है वो, नीचे नहीं है, तो 0 भी हो सकता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड लिखा है, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर बेसिकली आ जाएगा x बिलोंग्स टू थर्ड वाले का। सर नंबर क्यों लगा है 1 में, नंबर क्यों लगा है 1 में, नहीं समझे क्या बोल रहा है बेटा? अच्छा ये पूछ रहे बेटा, ये +-1 लिखा है, नंबर नहीं है ये, मतलब ये हैशटैग नहीं है, ये x इज नॉट इक्वल टू लिखा है। ये साइन जो होता है ना ऐसा, ये इक्वल टू का होता है, और इसको ऐसे करके काट देते हैं तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, अरे इसका डोमेन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बोलोगे, बोलो यही तो बोलोगे कि एक्स स्क्वायर -1 जीरो नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर -1 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर 1 नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 मतलब एक्स क्या नहीं होगा, +-1, बस। ठीक है, चलो फिर अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डोमेन से ही हम लोग